So, hello my dear students, how are you all? स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़ते रहिए और अपने डाउट्स ग्रुप पे भेजते रहिए. I hope you all are fine and healthy and you are studying your subjects very seriously. So today we will start with the very basic of you can say SST, EVS and science, that is ourselves. Ourself means हम खुद, हम लोग, you can say हम लोग. So we are going to study in this module, find out how we are all same and all are different. इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे हम एक दूसरे से, जैसे आप और आपके मम्मी पापा कुछ तरीके से सेम भी हैं और बाकी तरीक़ों से अगर देखा जाए तो वो डिफरेंट हैं. दे आर डिफरेंट इन द हाइट, इन वेट. वो आपसे लंबे हैं, वो आपसे ज़्यादा हेल्दी हैं, वो बड़े हैं, उनके हेयर्स बड़े हैं, आपके स्मॉल होंगे या आपके हेयर्स स्मॉल होंगे, उनके बड़े होंगे. सो दीज आर ऑल द डिफरेंसेस वी कैन नोटिस विद इन आवर फैमिली इटसेल्फ. ओके, सो नेक्स्ट वन इज वी विल स्टडी नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड लर्न अबाउट आवर सेंसेस. As you have already studied in the science, how many sense organs do we have? Just recall them in your mind. Okay, वही हम लोग इसमें आज पढ़ेंगे. So word cloud is given like human, animal, sense, compare, grow and look. This one coming to the next one, we will see here. Look at the picture. What? Look at the picture. You can see here the first one is what is the same about these people. These four people are standing named A, B, C and D. यहाँ पे चार लोग खड़े हैं, देखिए A, B, C and D. जो B हैं वो कुछ आपके दादाजी टाइप लग रहे हैं because he is wearing specs, his hair is white and so on. तो आप इन चार लोगों को देख के इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं. लाइक लुक एट द पिक्चर. व्हाट इज सेम अबाउट दीज पीपल. इनमें क्या सेम है और व्हाट इज़ द डिफरेंट अबाउट दीज पीपल. यहाँ पे आपका वर्ड क्लाउड दिया हुआ है, इनमें से देख के आपको लिखना है. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन वन थिंग दैट इज़ द सेम अबाउट दीज पीपल. आपको इनमें एक चीज़ लिखनी है जो इन चारों लोगों में सेम है. वो क्या है? दे कैन लुक, इनका सेम है. देख, इनके सेंसेस सेम होंगे. ठीक है, तो इस ये आपका जो वर्ड क्लाउड दिया हुआ है इनमें से देख के ये आप लिख सकते हैं. इन योर कॉपी यू हैव टू पुट फर्स्ट चैप्टर एज आवरसेल्व्स एंड देन यू हैव टू राइट. ओके, amazing facts. Coming to the downwards, you can see here amazing facts are given. Did you know that a cat's sense of smell is almost 14 times stronger than a human's? मतलब समझ में आया? cat is what? बिल्ली. तो बिल्ली की जो सेंस ऑफ स्मेल होती है, जो व्हाट इज स्मेल? स्मेल किसको कहते हैं? सूंघने को कहते हैं. सो बिल्ली की जो सेंस ऑफ स्मेल है हम लोगों से 14 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है. मतलब कि हमें अगर कहीं दूध जल रहा है, वो स्मेल आ रही है, तो बिल्ली को उस 14 टाइम्स स्ट्रॉन्गर उसके पास वो स्मेल जाएगी. दूध कहाँ रखा है बिल्ली को इसीलिए पता चल जाता है कि दूध कहाँ रखा है, बिकॉज इट कुड सेंस द स्मेल. ओके, सो दिस इज ऑल द बेसिक ऑफ आवरसेल्व्स. अब आपको इसमें करना क्या है? यू हैव टू जस्ट नोट डाउन द हेडिंग चैप्टर 1 आवरसेल्व्स एंड राइट डाउन दीज क्वेश्चंस लुकिंग एट द पिक्चर. ओके, 2 क्वेश्चंस आर गिवन. नेक्स्ट वन वी विल कम टू सेम बट डिफरेंट. कैसे हम लोग सेम भी हैं और डिफरेंट भी है. फाइंड आउट हाउ वी ऑल आर सेम बट डिफरेंट. बिग आइडिया क्या है? हम लोग सेम नहीं हैं. हम लोग कुछ एस्पेक्ट्स में सेम हैं बट नॉट इन ऑल द एस्पेक्ट्स. ओके, नेक्स्ट वन इज एज यू कैन सी हियर इट इज गिवन वी आर नॉट ऑल द सेम. हम लोग सेम नहीं हैं. नेक्स्ट वन इज कॉमेंटरी इज गिवन आर दीज पीपल द सेम. क्या ये जो 3 लोग खड़े हैं यहाँ पे साइड में ये सेम है? नहीं ना. देखिए, एक व्हील चेयर पे बैठा हुआ है बिकॉज हिज लेग इज पैरालाइज्ड और मे बी बैक इज पैरालाइज्ड व्हाटसोएवर, एंड द लेफ्ट साइड, द वन स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पर्सन सिटिंग ऑन द चेयर इज टॉलर दैन द वन स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड. ये जो इनके लेफ्ट साइड में खड़े हैं अंकल जी, ये लंबे हैं एज कम्पेयर टू हिम, ये छोटे हैं. ठीक है बेटा, आप समझ रहे होंगे ना फिगर को देख के, आप इसको देख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज एवरी पर्सन इज डिफरेंट. हर एक आदमी अलग होता है. हम सब ह्यूमंस हैं.
We all are humans, but we look different as we grow. We get taller, our faces and bodies change. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम और हमारी हाइट इंक्रीज़ होती है, हमारे वेट में चेंजेस आते हैं, हमारे फेस में चेंजेस आते हैं, हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी थोड़ा सा कोई मोटा हो जाता है, कोई पतला हो जाता है, तो उसमें भी चेंजेस आते हैं. ओके बेटा, आई होप दिस इज़ क्लियर. नेक्स्ट वन इज़ वी ऑल हैव अ नोज, 2 eyes, 2 ears, a mouth and hair, but face is different. अब यहाँ पे देखिए सिमिलरिटी क्या है कि हम सबके पास नोज़ है, 2 eyes हैं, 2 ears हैं, माउथ है और हेयर्स हैं, लेकिन डिफरेंट क्या है, फेस. सबका फेस अलग है, इसीलिए तो सब लोग अलग होते हैं ना. किसी भी दो इंसान का चेहरा एक जैसा नहीं हो सकता है. देयर आर ऑलवेज सम डिफरेंस. ओके, वी कैन कंपेयर आवर फेसेस विद द अदर पीपल्स. अब आपके बगल में मम्मा या पापा या भाई या बहन, दादा दादी जो भी हैं, उनका फेस देखिए और अपना देखिए. आप देख पाएंगे कि उनका फेस आपके फेस से बहुत डिफरेंट है. ओके, नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ इज़ योर फेस डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन एल्स. अब उनके अगल बगल देख के सोचिए कैसे उनका चेहरा आपके चेहरे से अलग है. ओके, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट असाइनमेंट इज योर ड्रॉ योर फेस. यू हैव टू ड्रॉ योर फेस. ओके, जहाँ पे एरो दिया हुआ है, हियर यू हैव टू ड्रॉ अ हेयर. दिस इज योर हेड, दिस इज योर ईयर्स एंड दिस इज योर आईज, नोज, माउथ. दिस वन you have to draw in your copy. Okay, now finish levels. Do all your friends like the same thing? क्या आपके जो फ्रेंड्स लोग हैं उनको सेम चीज़ें पसंद होती हैं जो आपको पसंद है? जैसे कि आपको हो सकता है मे बी आपको परांठे पसंद हो, उनको पूड़ी या रोटी सब पसंद हो, चपाती पसंद हो. ओके, आपको मे बी पल्सेस पसंद हो, उनको वेजिटेबल्स पसंद हो. सो उनकी जो चॉइस है, उनका जो टेस्ट है वो आपसे बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सेम भी हो सकता है. लाइक 2 people बिकम्स फ्रेंड्स, जहाँ पे उनके कुछ थॉट्स मैच करते हैं. जैसे कि किसी बच्चे को अगर परांठों पसंद है तो आप उसको देखेंगे परांठा खाते हुए तो आपको भी लगेगा ना कि इसको भी पराठे पसंद है. ठीक है, तो आपके फ्रेंड्स, आपके जो आपको चीज़ें पसंद होती हैं सेम वही उनको भी पसंद होती हैं, ज़रूरी नहीं है, नॉट नेसेसरली. ओके, वी ऑल लाइक डिफरेंट थिंग्स. दिस इज़ अनदर वे दैट वी ऑल आर डिफरेंट. हम सबको अलग चीज़ें पसंद होती हैं, तो ये एक तरीका है ये कहने का कि हम सभी लोग अलग हैं. नाउ यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन. व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर? आपका फेवरेट कलर क्या है? एंड व्हाट इज़ योर फेवरेट एनिमल? आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है? ठीक है बेटा, I hope this is clear. Now you have to do this exercise, fill in the missing words. This one, okay? Fill in the missing words. One has been done for you. Like, we all have same things that are, word bank यहाँ पे दिया हुआ है, things यहाँ पे already fill हो चुका है, इसलिए इसको कर दिया गया है. You have to do it on your own. Okay बेटा? Okay, now moving to the next one. We'll come to our body. Now, before we're studying this chapter, just recall what are all the names of the parts of the body you already. Okay, the big idea. We have names of the parts of our body. We have the names for the parts of our body. Finish the labels of for the parts of the body. How many arms here? यहाँ पे एक लड़का खड़ा है. This is a boy standing here. यहाँ पे इसके जो पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं, दीज आर गिवन डॉटेड, जो आपको अपने आप से फिल करना है. ओके, सो हाउ मेनी आर्म्स डू यू हैव? यू हैव टू राइट ऑल दिस क्वेश्चंस इन योर कॉपी. आई विल स्ट्रिक्टली चेक इट. ओके, मैच ईच पार्ट ऑफ द बॉडी विद द करेक्ट वर्ड. ओके, जो ईच पार्ट ऑफ द बॉडी है, जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनके साथ मैच करने हैं. ये जो पोर्शन है इसका जितना आप कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं आप ड्रॉ कर लीजिए. आफ्टर दैट यू हैव टू मैच इट. आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन. वेयर आर योर आईज, ईयर्स, नोज एंड माउथ? कहाँ कहाँ पे हैं? ये एक बच्चा दिया हुआ है, इसका फेस दिया हुआ है, इसके आईज, ईयर्स, नोज एंड माउथ कहाँ पे हैं? आपने अभी इसके प्रीवियस पेज में आपने अपना फेस ड्रॉ किया था ना, सेम वैसा ही पिक्चर आप फिर से ड्रॉ करेंगे और अपने माउथ, फेस और आईज़ को आइडेंटिफाई करके उसको मैच करेंगे. नाउ नेक्स्ट वन, फाइंड द वर्ड्स. फाइंड द वर्ड्स, पार्ट ऑफ द बॉडी का एक पजल दिया हुआ है यहाँ पे बेटा. दिस वन यू हैव टू मेक इन योर कॉपी एंड वर्ल्ड बैंक इज गिवन हियर. विद द हेल्प ऑफ दिस यू हैव टू फाइंड आउट यू हैव टू सॉल्व दिस पजल. लाइक हियर ARM मेक्स व्हाट? आर्म. आर्म यहाँ से कट गया. ओके,
LEG, it is here, makes leg यहाँ से कट गया. Like this, see this World Bank and solve this puzzle. Moving to the next one, we will come to the 5 senses. What are our sense organs? Okay. Our sense help to find about our world. हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमारी जो आइज़ हैं, हमारा ईयर है, हमारा नोज़ है, हमारा माउथ है, इन सब से हम क्या करते हैं. यू जस्ट इमेजिन कि आप आइज़ से क्या करते हो, आप देखते हो. सपोज आपकी आइज़ अगर एक ह्यूमन बीइंग में, अगर एक किसी इंसान में आइज़ ना हो तो क्या वो अपनी चीज़ें देख सकता है अगल बगल की? नहीं देख सकता है. सो दैट इज़ हाउ यू परसेप्ट द वर्ल्ड. Where are the kitten ears, eyes and nose and mouth? You have to just do this exercise. Draw kitten. एक आप kitten draw करेंगे और उसके 4 जो parts हैं उसको आप mention करेंगे. Humans and animals have senses. Our senses help us to find about the world. जो humans हैं, जितने भी आदमी लोग हैं, जो लिविंग पीपल हैं, और जितने भी एनिमल्स हैं, इनके पास सेंसेस होते हैं. दे कैन स्मेल, आप सूंघ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं. तो ये सेंसेस होती हैं. सेंसेस मीन्स समथिंग दैट मेक्स यू फील समथिंग. मीन्स आप खाना खाते हो तो आपको कोई सा टेस्ट आता है ना, आता है, तो माउथ इज़ योर सेंस ऑर्गन. नेक्स्ट वन, व्हाट डू वी डू what do we use our eyes for? हम अपनी आँख का प्रयोग किस लिए करते हैं? To see. We use our eyes. You have to write this. You will have to write the answer this way. We use our eyes to see. Okay. So that is how you have to write the answer. Next one. Looking at the picture. Do you think cats can see better than us? क्या आपको लगता है कि जो बिल्लियाँ होती हैं वो हमसे अच्छा देख सकती हैं? सोच के बताइएगा. ठीक है. देखिए, मान लिया एक पैरेट है, रेड कलर का बैठा हुआ है. ठीक है, पिक्चर को देखिएगा आप ध्यान से. पैरेट है, रेड कलर का बैठा हुआ है. तो ह्यूमंस को ऐसे दिखता है, लेकिन जो कैट्स होती हैं उनको, आपने सुना होगा, मम्मा या दादी दादा कहानी सुनाते हैं कि जो बिल्लियाँ होती हैं उनको सब कुछ ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है. उनको सब कुछ ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. नेक्स्ट वन, मूविंग. वी कैन सी लॉट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स इन द रेनबो. You have already been taught in your previous class. और अगर नहीं भी पढ़ाया गया है तो आप इसमें देख लीजिए. विबजॉर होता है, ये आपका एक रेनबो बना हुआ है. यू हैव टू मेक दिस इन योर कॉपी एज इट इज़. और जो कलर्स दिए हुए हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये जो आपकी लाइंस हैं, इनको आपको उसी कलर्स से फिल करना है. ओके बेटा. ओके. नेक्स्ट वन, व्हाट डू वी डू विद आवर ईयर्स? हम अपने कान के साथ क्या करते हैं कान से? अभी हमने जैसे आइज़ से क्या करते हैं, हमने उसका आंसर लिखा था ना. आई रोट द आंसर फॉर आइज़. यू हैव टू सेम वे, यू हैव टू राइट द आंसर फॉर द ईयर्स. ओके. सम थिंग्स मेक्स अ साउंड, सम डू नॉट. कुछ साउंड, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन कुछ नहीं करती हैं. ओके. नाउ लुक एट दिस पिक्चर्स. कौन सी चीज़ें साउंड प्रोड्यूस करती हैं, कौन सी नहीं करती हैं, वो आपको सर्कल करना है. जैसे कि जो ड्रम है वो साउंड प्रोड्यूस करता है. क्या बुक साउंड प्रोड्यूस करेगी? माउथ साउंड प्रोड्यूस करेगा. रेडियो साउंड प्रोड्यूस करेगा. टेबल साउंड प्रोड्यूस करेगा. बजा के देखिएगा साउंड प्रोड्यूस करेगा कि नहीं. केक पे मारेंगे तो केक खराब हो जाएगा ना. सो केक एंड बुक डू नॉट प्रोड्यूस साउंड, रेस्ट ऑल प्रोड्यूस द साउंड. सो वी आर डन विद द 5 सेंसेस. ओके. आई होप इट इज़ क्लियर नाउ. बेटा आपको स्ट्रिक्टली कॉपी में राइट डाउन करना है तो करना है. जस्ट डोंट टेक इट लाइटली. इसका मैं टेस्ट भी लूँगी. ठीक है. अभी आप इसको आज लिखेंगे, फिर विद इन 2 to 3 days when you will prepare this topic you have to give the test. Next one is continuing with the 5 senses. Okay. Taste, what do, अभी हमने किस के बारे में पढ़ लिया? हमने आइज़ के बारे में पढ़ लिया, ईयर के बारे में पढ़ लिया. नेक्स्ट वन इज़ आर टेस्ट, माउथ. व्हाट इज़ द फेवरेट फूड? खाने में आपको क्या पसंद है, आप इसको राइट डाउन करेंगे. ठीक. विच फूड्स आर सॉल्टी एंड विच फूड्स आर स्वीट. कौन सी जो फूड है उनमें नमक होता है, कौन सी मीठा होता है, ये तो आपको खाने से पता चली जाता है ना. तो ये जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से यू हैव टू फिगर आउट विच फूड इज़ सॉल्टी एंड विच इज़ स्वीट. ये आप आसानी से कर सकते हो ना. ए स्वीट है, बी स्वीट है, सी सॉल्टी है, डी स्वीट है, ई इज़ अगेन स्वीट एंड एफ इज़ अगेन स्वीट. तो इसमें सिर्फ सी सॉल्टी. ओके. नेक्स्ट वन इज स्मेल.
स्मेल इज़ यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स. नेम वन थिंग दैट स्मेल्स गुड टू यू. जैसे कि आपको फ्लावर्स अगर आपके घर पे होंगे तो जाइए एक फ्लावर प्लग करके लेके आइए और उसको स्मेल करिए. देखिए वो अच्छा फील होता है. जैसे कि हम लोग कपूर जलाते हैं भगवान जी के पास, दैट ऑल्सो स्मेल्स गुड. तो आपको ऐसी कोई एक नाम लिखना है जो कि जिसकी स्मेल आपको बहुत अच्छी लगती है. ओके. सम एनिमल्स यूज दिस स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल टू फाइंड फूड टू ईट. कुछ जानवर जो होते हैं उनकी जो सेंस ऑफ स्मेल होती है, जैसे अभी हमने बिल्ली का पढ़ा था कि उनकी जो सेंस ऑफ स्मेल होती है वो हमसे 14 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है. सिमिलरली ऐसे ही कई एनिमल्स होते हैं जो कि अपने जो सेंस ऑफ स्मेल है उसको यूज़ करके अपना खाना ढूंढते हैं. उनको महक आ जाती है दूर से ही, तो सो दे गो देयर एंड फाइंड देयर फूड. सम थिंग्स डू नॉट स्मेल नाइस. कैन यू थिंक ऑफ एनी. कुछ चीज़ें जो होती हैं उनका स्मेल अच्छा नहीं होता है. जैसे कि जब खाना ख़राब हो जाता है तो आप कभी उसको सूंघ के देखिएगा अच्छा लगता है कि नहीं लगता है. ओके. सूंघ के देख के फिर मुझे बताइएगा. नेक्स्ट वन इज़ टच. टच मीन्स अगर आपको किसी ने पिंच किया तो आपको फील होता है ना कि आपको कोई पिंच कर रहा है. ठीक है. आपके बगल जो भी उसको पिंच करके देखिए, पिंच करके देखिए. कोई फ्रेंड्स तो आपको स्लैप भी कर देते हैं ना कि वाई डिड यू पिंच मी, है ना. किसी को आप पेंसिल चुभा देते हैं, पेन चुभा देते हैं, तो इसी बात पे फाइटिंग हो जाती है. तो नेक्स्ट वन इज़ आर टच. क्या है? टच. ठीक है. तो अब इनमें से देखिए कि कौन सी चीज़ें सेफ़ हैं टच करने के लिए. विच थिंग्स आर सेफ टू टच, विच थिंग्स आर डेंजरस टू टच. किन को टच करके आपको अच्छा फील होगा और किन को टच करके आपको बुरा फील होगा. ओके. रैबिट को टच करेंगे. हम स्कूल में रैबिट लेके आए थे एक बार, तो आप लोगों ने देखा हुआ था. तो हिज स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, बहुत फेदरी था, सॉफ्ट स्किन थी. सो यू पीपल लाइक्ड इट सो मच. नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज दिस? केक. नेक्स्ट वन इज कैक्टस एंड द नेक्स्ट वन इज बॉल. तो इनमें से कौन सी चीज़ें को टच करके आपको अच्छा लगेगा, कौन सी चीज़ों को अच्छा नहीं लगेगा. नेक्स्ट वन, मूविंग टू द एक्सरसाइज, फिल इन द मिसिंग वर्ड्स. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. वी हैव 5 सेंसेस एज वी ऑलरेडी नो. हम लोगों के पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं. दीज आर सीइंग, हियरिंग. नेक्स्ट वन इज ब्लैंक, टच एंड डांस. हियर इट इज गिवन, वर्ड बैंक इज गिवन, यू हैव टू फिल इट फ्रॉम दिस. कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेंगे. ओके. Next one is exercise. Very important. That is what you have to do in your copy apart from what you have done so far. जितने भी एक्सरसाइज आपने बुक्स में अभी की हैं उसके अलावा ये जो अलग से एक्सरसाइज दिया हुआ है, what we have learned out ourselves. Okay. Same but different. हमने से देखा अभी कि हम जो पर्सन है वो किसी एस्पेक्ट्स में सेम होते हैं और किसी में डिफरेंट होते हैं. तो you have to just read out these questions and answer these questions in your copy. If you want, I can help you with some questions. Okay. Next one, circle the answer that is true for you. उन आंसर पे सर्कल करिए जो आपके लिए सही हैं. डू यू लाइक योर ब्रदर और सिस्टर्स. क्या आपको आपके भाई बहन पसंद है? सबको ही पसंद होते हैं, तो आंसर इज येस. डू यू लाइक योर फ्रेंड्स इन द क्लास. क्या आपको आपके दोस्त क्लास में अच्छे लगते हैं? तो अगर अच्छे लगते हैं तो येस कर दीजिएगा, नहीं अच्छे लगते हैं तो नो कर दीजिएगा. वैसे सभी को अपने फ्रेंड्स अच्छे ही लगते हैं. Who do you look most like. ठीक, किसकी तरह आप ज़्यादा दिखते हैं? माई फ्रेंड, माई ब्रदर, माई सिस्टर. ये आपको इसमें फिल करना है कि आप किसकी तरह ज़्यादा दिखते हैं. आई अंडरस्टैंड दैट वी ऑल आर सेम बट ऑल डिफरेंट. क्या आपको ये समझ में आ गया है कि हम लोग सेम हैं किसी एस्पेक्ट्स में, लेकिन हम अलग हैं और भी एस्पेक्ट्स में. ओके. नेक्स्ट वन इज आवर बॉडी. यहाँ पे आपको हिंट्स दिए हुए हैं, ये आपको फिल करना है. माई फिंगर्स आर कनेक्टेड टू माई हैंड. माई हैंड इज कनेक्टेड टू माई आर्म. माई आर्म इज कनेक्टेड टू माई शोल्डर. माई टोज आर कनेक्टेड टू माई फूट. माई फूट इज कनेक्टेड टू माई लेग. माई लेग बेंड ऑन at my knee. Okay. I hope it is clear now. I have explained it a lot. Next one is, I can name 6 parts of the body. You can easily. ये ऊपर वर्ड बैंक भी दिया हुआ है, but try it on your own. Okay, बेटा. The 5 senses. Answer the following questions. Choose from the senses in the world bank. यहाँ पे आपको वर्ड बैंक दिया हुआ है. You have to fill this. Try it on your own. Just try it once. Okay. I can name all the 5 senses. You can name it. Name it 1, 2, 3, 4 and 5. ऐसे नेमिंग कर देंगे आप लोग अपनी कॉपी. Okay. I hope it is clear now. Beta, I have prepared this exercise very, it was very difficult for me to collect all the data and then again make a slide.
तो आप लोग को इसको बहुत सिंसियरली करना है कॉपी में. जस्ट डोंट टेक इट लाइटली कि हाँ एक वीडियो आया है उसको देख के ख़त्म कर देते हैं. ओके, जस्ट डू इट वेरी प्रिसाइजली, वेरी केयरफुली. पुट ऑन द स्पीकर, वीडियो को चलाइए, अच्छे से देखिए, समझिए चीज़ों को. देन मेक प्रॉपर नोट्स एंड डू द एक्सरसाइज एंड सेंड इट ऑन व्हाट्सएप. थैंक यू. हैव अ